विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और श्लोक क्रमांक चल रहा था 14। श्लोक क्रमांक 14 चल रहा है और यहाँ भगवान शस्त्र और शस्त्रज्ञ की बात करते हैं। और भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ही शस्त्रज्ञ हूँ। जब ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति पुरुष महापुरुष ब्रह्म का अनुभव करता है तब वो अहम ब्रह्मास्मि पद को प्राप्त होता है। यहाँ अनुभव का अर्थ यह है और कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने आप को ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं मानता है। जैसे भगवान यहाँ क्या कह रहे अर्जुन को कि मैं शस्त्रज्ञ हूँ, ऐसा निश्चय होना का अर्थ ये है कि भगवान पूर्ण रूप से ब्रह्म ही है। या अगर कोई लोग जो है महापुरुष है कहते हैं तो फिर भी भगवान ब्रह्म ज्ञानी है। अगर किसी के मत में अगर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है फिर भी वो ब्रह्म ज्ञानी है। लेकिन हमारे मत में तो भगवान पूर्ण ही है। यहाँ भगवान ने कहा कि मैं शस्त्रज्ञ हूँ, इसका अर्थ है कि ब्रह्म का पूर्ण रूप से अनुभव हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि जिसको प्राप्त होता है वो ईश्वर से भिन्न नहीं होता, वो अभिन्न होता है। तो यहाँ और जो अभिन्न नहीं होता वो अपने आप को क्षत्र कहलाता है, देही कहलाता है कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ और इस शरीर से ही मैं सुख भोगने वाला हूँ। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि संपूर्ण स्थल देह क्षत्र जीव का ही खेत है और प्राण उसमें खेती करने वाला खेतीहार है ना। प्राण अपान समान व्यान उदान, ये क्या है? 5 प्राण। उसमें वो खेती करते हैं, श्वास पर श्वास जो है लेते रहते हैं और ये सब भाई जो है काम करने वाले हैं तथा मन उस सब पर हल चलाने वाला है। तो छत्र के ऊपर ये शरीर है और शरीर के ऊपर जो है वो हल चलाता है प्राणों के द्वारा। इस मन को जो है हल चलाने वाले कहा है और वही मन जो है बीज बोने वाला भी है। इस मन के पास इंद्रिय रूपी बैल है जो खेत जोतने के काम आते हैं। ऐसा उन्होंने रूपक बनाया है। न तो दिन को दिन और रात को रात समझता है और हमेशा विषय रूपे खेत में खूब मेहनत करता रहता है। इस जीव जो शत्रज्ञ अपने आप को जो शत्रु मानता है वो उस इंद्रिय के द्वारा मेहनत करता रहता है। वो अपने आप पर भार देता रहता है, अपने आप को ही जिम्मेवार समझता रहता है कि मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं इस कार्य को न करूं तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा। कई कई लोग जो है कि अगर उनके हाथ पांव चले जाए तो वो थक जाए तो रोते हैं, अगर मेरे पास हाथ पांव होते तो मैं ये कार्य करने में सक्षम होता। तो वही जो शरीर का भाव बना रखा है वो शरीर का भाव सत्य नहीं है। वो मेहनत तो कर रहा है उस छत्र के ऊपर लेकिन उसको फल कुछ नहीं मिलता।
तो वो इस प्रकार की जुताई करके जो मिट्टी ऊपर नीचे करता रहता है, इसका अर्थ यह है कि मन को जो है मन खोदता रहता है और प्राण अपान जो है व्यान ये सब चलते रहते हैं ऊपर नीचे। इसके कारण उसमें कर्तव्य कर्म के आचरण का तत्व निकल जाता है और तब वह खेतिहार इस तत्व का नाश करके अन्याय रूपी बीज बो देता है तथा उसमें कुकर्म रूपी खाद भी डालता है। इस क्षेत्र में कुकर्म रूपी खाद डाल के और उस खेती को बढ़ावा देता है। उस इंद्रियों रूपी जो पौधे लगे हुए हैं उसको खाद मिलने से कुकर्म के वो मजबूत हो जाते हैं और इसका फल क्या है? पापों के फसल पैदा होते ही वो जीव का नाश कर देती है, जिससे जीव को कोटि जन्म पर्यंत दुख झेलना पड़ता है। पर ऐसा न करके यदि कर्तव्य कर्मों को तत्वों को स्थिर रहने दिया जाए और सत्कर्मों के बीज बोए जाए तो वही जीव सैकड़ों जन्मों तक सुख प्राप्त करता है। इस पर कुछ अन्य लोग भी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि यह क्षेत्र केवल जीव का ही है, जीविका ही है, ऐसी बात नहीं। ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके विषय में हमें सारी बात जाननी चाहिए। ये जीव तो सिर्फ एक प्रवासी है, यह तो चक्कर काटता हुआ आता है और मार्ग में भटक जाता है ना। जो भटक रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है, खल दुस्तर है। जो इस संसार में है धसता जा रहा है और खलु का अर्थ होता है व्यर्थ। ये संसार है, खलु दुस्तर का व्यर्थ आ जा रहा है, खलु का अर्थ होता है व्यर्थ। तो ऐसा वो अपना जो स्वरूप को भूल गया और उसने क्या किया, उस छत्र में डाला, डेरा डाल दिया। उस आत्मा ने, क्षत्रज्ञ ने, है तो वो क्षत्रज्ञ आत्मा, उसको कूटस्थ भी बोलते हैं ना। कूटस्थ अचलम ध्रुवम, जाता आता नहीं है, लेकिन उसने भ्रम पैदा किया हो गया उसमें कि मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, तो इस क्षेत्र का अधिकारी प्राण है कहते हैं और वो नित्य इसका पहारा देता रहता है। सांख्य शास्त्र में जिसे अनादि प्रकृति कहते हैं उसी को इस क्षेत्र की वृत्ति प्राप्त है। सारे प्रपंच उसी के है, इसलिए इस क्षेत्र की जुताई इत्यादि कार्य उसी के कर्मचारी करते रहते हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सब बैल जो है ना, पंच इंद्रिया, ये उसके बैल है, वही उसका कार्य करते रहते हैं उस क्षेत्रज्ञ का। पंच कर्मेंद्रिय है, पंच ज्ञान इंद्रिय और मन, ये सब उसको बोध देता है, मन बोध देता है। तो फिर कहते हैं कि जो मुख्य तीन गुण है वह इसी प्रकृति के पेट से उत्पन्न होते हैं, सत्व रज और तम। जो इस संसार में खेती का काम करता है, खेती की जुताई रजोगुण करता है और फसल की रखने वाली सत्वगुण करता है और उचित समय पर फसल काट कर रखना तमगुण का काम है। तो ये ज्ञानेश्वर महाराज उसका रूपक बना कि किस तरह वो क्षत्र बना हुआ है, इंद्रियों के माध्यम से, मन के द्वारा माध्यम से, प्राणों के माध्यम से, लेकिन उसका संबंध क्षत्रज्ञ के साथ कुछ भी नहीं है। क्षत्रज्ञ सदा ही है, या इसलिए इसलिए कहते हैं कि वो सदा होने से प्रमाणित है। और ऋषियों ने कहा और उपनिषद ने कहा, गीता ने कहा, ब्रह्म सूत्र ने कहा, सब शास्त्रों ने उसका प्रतिपादन किया है। कहते हैं चतुर्थ श्लोक में, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु विनिश्चिते हेतुर मतभीर विनिश्चिते ही। बोलते हैं कि भली भांति निश्चय किया है उसका, वो किस तरह है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अच्छा, जो आत्मा की बात है, उस तो जो कुटस्थ कहा, अचल कहा, अ, जो दूसरे अध्याय में उसका पूरा प्रतिपादन किया था। लेकिन फिर भी भगवान अब उस आत्मा का प्रतिपादन तो किया था जो सर्वघट में है, लेकिन मैं ही वो आत्मा हूं, ऐसा अनुभव भी होना चाहिए ना। भाई गुरु के पास हम पढ़ रहे हैं, गुरु जी हमको ज्ञान तो बता रहे हैं, लेकिन वो बोध अगर गुरु जी कहते नहीं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो हमको भी वही अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो नहीं कहेंगे तो परोक्ष ही ज्ञान होगा। हाँ भाई, हमने सुना है कि जीव ब्रह्म है, लेकिन अनुभूति किसको है? और जिसको जिसको जिसके पास अनुभूति है ना, उसी का ही शिष्य वो अनुभूति कर पाता है। देखिए, जनक राजा के पास सुखदेव जी गए। जनक राजा आत्मानुभूति वाले, अपरोक्ष ज्ञान वाले हैं। हाँ, वो अजात शत्रु है। और सुखदेव जी उनके पास जाते हैं, सुखदेव जी के अंदर भेद बुद्धि है। और वहां जाके प्रणाम करते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये तो राज्य में फंसे हुए हैं, राजनीति में फंसे हुए हैं। तो अपने आप को तो सिद्ध मानते ही थे वो सुखदेव जी, लेकिन गुरु को जो है असिद्ध कह दिया। फिर गुरु जी ने मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ये अनुभूति कराने के लिए क्या किया कि महल में आग लगा दी। और सैनिक आते रहे, कहते रहे कि महाराज आग लग रही है, महल में आग लग गई। दूसरा आता है कि दरवाजे तक आ गई, तीसरा कहता है कि आपके कमरे तक आ गई। उतने में ही सुखदेव जी चतुर सचेत होते हैं, और वो अपना जो कपड़ा था, उनके पास जो पोटली थी कपड़े की, वो लेके अलग भाग जाते हैं। तो जनक जी कहते हैं कि अरे भाई क्यों भाग रहे हो, तुम्हारे तो एक ही पोटली जलेगी, मेरा तो पूरा सब कुछ जल रहा है ना, फिर भी मैं स्थिर हूँ, फिर भी मुझे मेरे में कोई हलचल नहीं है, और तुम्हारे में यह हलचल कहाँ से आ गई। तब सुखदेव जी समझ जाते हैं कि अवस्था जो है वो पूर्ण है। तो अवस्था से पूर्ण होते ही वो जो है अनुभव बताते हैं। अगर अवस्था कैसी पता चलेगी, भाई उनकी व्यवहार से पता चलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अवस्था है, वो भी अवस्था ब्रह्म ज्ञानी की है, वो लिप्त नहीं किसी में। वो सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभ जो है, जो वो मार्गदर्शक तो है, लेकिन जोर नहीं देते हैं किसी बात पे कि होना ही है। चाहे तो दुर्योधन को मार के जोर अगर देते हो तो दुर्योधन तो मार देते, उसी समय चक्र तो निकाले था दुर्योधन को मारने के लिए। जब दुर्योधन को समझाने गए थे कि पांडवों को तुम 5 गांव दे दो, दुर्योधन माना नहीं। दुर्योधन उल्टा सुल्टा बोलने लगा कि तुम तो ग्वाला हो, तुम्हें क्या अधिकार है, तुम हमारे बीच में मत पड़ो, मैं उनको एक सुई की नोक इतनी भी जगह नहीं दूंगा। भगवान ने सोचा कि अब इसको जो है अनुभव दिखाता हूँ, लेकिन मंद बुद्धि वाला है, वो नहीं जान पाया। गुरु को जो है, अगर हम गुरु के अंदर संशय करते हैं, गुरु के अंदर भेद बुद्धि करते, तो गुरु हम जान नहीं पाएंगे।
गुरु श्रद्धा का विषय है। जितनी हमारी अटूट श्रद्धा बनेगी उतने ही गुरु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा, गुरु का अनुभव हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ वो दुर्योधन को नहीं अनुभूति आई, भगवान ने अपना रूप भी दिखाया लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान ने ये चाहा तो था लेकिन जोर नहीं दिया, जोर देते तो वही समाप्त हो जाता। तो भगवान को तो जो होता है, बुद्धि भी ज्यादा जोर नहीं देना, और वो सहज अवस्था में होता है। निमित्त बन के तो गए थे लेकिन सब पता है। तो ये अवस्था जो है बनी हुई है ब्रह्म ज्ञानी। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त होने के लिए जो है जरूरी है। वो आत्मा को कहा कि वो जो है वो मैं हूँ। दूसरे अध्याय में वो प्रत्यक्ष ने कहा था कि मैं हूँ करके, उसने कहा था सब में आत्मा है, और आत्मा का निरूपण किया कि इस तरह वो है। अच्छद्यो यमदाह्यो यमोक्लेद्यो शस्य एव च नित्य सर्वगत स्थानुर अचलो यम सनातन। उस आत्मा का जो निरूपण किया, लेकिन वो ने कहा था कि मैं हूँ। अब यहाँ भगवान ने कहा कि मैं हूँ, और ऐसा अनुभव मेरा तो है लेकिन श्रुतियों का भी है, ऋषियों का भी है। ऋषियों ने भी उसी का प्रतिपादन किया कि वो सर्वव्यापक है, हरिव्यापक सर्वत्र समान, सब जगह है। तो यहाँ ये निश्चय होना चाहिए, मेरा निश्चय है, क्योंकि निश्चय वो करता है ना जो ब्रह्म ज्ञानी है, वही निश्चय करता है। तो ऐसे भगवान जो है कहते हैं कि ऋषि भी बहुधा गीतम, जो बहुत प्रकार से कहा गया ऋषि द्वारा में, ईशावास्यम इदम सर्वम। अब जो ऋषियों ने ही तो ब्रह्म ये उपनिषद का जो है लिखा है, उपनिषद की जो ऋचा है, जो मंत्र है, ऋषि द्वारा लिखे गए हैं। वेदों से निकाल के उन्होंने जो अनुभव किया, या परमात्मा का साधना से जो अनुभव किया, उन्होंने वो मंत्र लिखी है। इसलिए 108 उपनिषद है, जिसमें से एकादश उपनिषद जो है पढ़ाए जाते हैं। 108 उपनिषद कब पढ़ेंगे लोग? लघु प्रस्थांतर ही पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रस्थांतर के लिए जो है समय नहीं है। तो 108 उपनिषद कब पढ़ेंगे? 12 साल तक पहले इस विद्या में श्रम करते थे, तब जाके उनको जो है कई कई लोगों को अनुभूति होती थी। लेकिन यहाँ जिसने जीवन समर्पित कर दिया, वो भी 12 साल गुरुकुल में नहीं निकालना चाहता, वो भी गुरुजनों में नहीं रहना चाहता है। वो भी यही सोचता है कि कब मैं पढ़ूं और कब लोगों के सामने बखान करूं, कथावाचक बनूं, या फिर प्रपंच बनाऊं, है ना। आश्रम है, धर्म का कार्य तो है, लेकिन उस आत्मा को जानना ही मुख्य हमारा कारण है। जो हमने सब कुछ छोड़ दिया तो उसको जानना पड़ेगा, उसके जाने बिना तो हम अधूरे हैं। उस आत्मा को अगर जानते नहीं है तो जीवन व्यर्थ, बोले खलु, है ना, वो बोलते व्यर्थ हो गया उस आत्मा को न जानते। तो ये गुरुकुल की परंपरा है कि 12 साल तक उस षड दर्शन है और उपनिषद है, ये सब जो है पढ़ते थे। राजनीति भी पढ़ते थे, सब कुछ धनुर्विद्या पढ़ते थे, शस्त्र अस्त्र पढ़ सीखते थे। लेकिन ये जो है आजकल कलम ही शस्त्र बन गई है लोगों की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम उस विद्या को नहीं जानेंगे तब तक हमारा निश्चय नहीं होगा। और हेतु मद्भिर विनिश्चते ही, यहाँ क्या कहते हैं, हेतु मद्भि युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के द्वारा भी वो कहा गया है, गीतम कहा गया है। क्या कहा गया है? शत्रज्ञ, शत्रज्ञ का जो है वर्णन हुआ है, वो किस तरह है। ब्रह्म सूत्र में सर्वम कल्विदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, या फिर अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो ब्रह्म सूत्र में आता है, वो कहते हैं कि ब्रह्मा की ही जिज्ञासा करनी चाहिए।
अतः तो धन जिज्ञासा नहीं कहा और कहीं भी जिज्ञासा नहीं कहा, केवल ब्रह्म की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ब्रह्म की जिज्ञासा, इच्छा करना, ब्रह्म की इच्छा करना ही सबसे पहले प्रथम सूत्र कहा कि भाई पहले तुम तो ब्रह्म की इच्छा करो। अगर जब तक ब्रह्म की इच्छा नहीं करोगे तब तो ब्रह्म कैसे बन पाओ। क्या कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। जब ब्रह्म का चिंतन करोगे तो ब्रह्म ही तो बनोगे। ब्रह्म की इच्छा ही नहीं करोगे तो कैसे ब्रह्म बनोगे। इच्छा जो बनोगे वो तो बन ही रहे हैं। कोई वकील बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। तो जो इच्छा थी वो बन गए। अगर वो ब्रह्म की इच्छा करते तो ब्रह्म भी बन जाते हैं, ब्रह्म बन जाते। तो ऐसे वो निश्चय होना चाहिए, और वो निश्चय ऋषियों का है। ऋषियों ने उसको बहुत प्रकार से कहा, शास्त्रों ने उसको बहुत प्रकार से कहा। वो किस तरह है, और गीतम छंदोभिर विविधे पृथक, बहुत प्रकार का जो है, विविध प्रकार से जो है उपनिषदों में भी कहा है। तो शत्रज्ञ रूप स्वरूप का कथन करते हुए कहते हैं, वो किस तरह है वो बताते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरः। अब वो है क्या, वो सबका निषेध कर रहे हैं, उसी को सिद्ध करेंगे इसमें। जो है पंच महाभूत है ना, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत है। पंच महाभूतानी, अहंकार है उसमें, बुद्धि है, और मूल प्रकृति भी है अव्यक्तम, जिसको माया कहते हैं। तथा 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया और एक मन, और 5 इंद्रियों के 5 विषय है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। ये जो है एक किसका बता रहे हैं, उस शस्त्र का, शस्त्र के स्वरूप का कथन कर रहे हैं। शरीर में क्या क्या है हमारे, शरीर कैसा बना है, पंच महाभूता से बना हुआ। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, 5 प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 प्राण बने हुए हैं, और 10 इंद्रिया बनी हुई है, और उसमें बुद्धि है, मन है। इस और उस इंद्रियों का जो विषय है वह शब्द रूप रसगंध स्पर्श है। तो इतना इस शरीर का जो है भार है। इस शरीर को चलाने के लिए इतने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो चला कौन रहा है, चलाने वाला तो दूसरा है। ये शरीर तो ऐसे बना हुआ है, लेकिन इसी शरीर में जो मन ने क्या किया, वो अहंकार का बीज बो दिया कि मैं इसको सब कुछ चला रहा हूं। मन, अच्छा, मन को नियंत्रण करने वाला भी होता है, लेकिन वो अगर हम जानते नहीं हैं तो हमको वो मन भी जो है हमारे काबू में नहीं आता। इसलिए मन का नियंत्रण करने के लिए क्या है, साधना है, तप है, जो साधन चतुष्ट बताए, साधन चतुष्ट से वो मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और मन फिर उस इंद्रियों को दबाएगा, उस विषय को दबाएगा। नहीं तो फिर मन अपनी स्वतंत्र सत्ता मानेगा। अगर उसको हम खोजने के लिए, अगर हम उसको खोजते नहीं है, उसके लिए जो है उसको अंकुश लगाने के लिए कुछ करते नहीं है, तो क्या होगा, ऐसे ही शरीर चला जाएगा। तो इस क्षेत्र में क्या क्या है, और बोलते हैं उसमें विकार भरे हुए है। ये उसका जो है पूर्ण अंग है, क्षेत्र का अंग है। पंच महाभूत है, 10 इंद्रिया है, 5 प्राण है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उसके 5 विषय विषय है, और ये उसका अंग हो गया। फिर उस अंग में रहने वाले भी बताते हैं
इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृतिः एतच्छत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। कैसे विकार वाला है? उस क्षेत्र में इच्छा है जो कभी मिटती नहीं है। उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति जीवन भर भागदौड़ करता रहता है, लेकिन उसकी इच्छा कभी तृप्त नहीं होती है। इसलिए वो विकारी है, अविकारी नहीं है। वो इच्छा अ, अगर पूर्ति नहीं होती तो फिर वो द्वेषी बन जाता है। ऐसा बोलते ना, काम यश क्रोध यश रजोगुण समुद्भव। अ, ये वैरी है, शत्रु बना रखे है। अगर काम अगर पूर्ण नहीं हुआ, इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो वो राग द्वेष करने लग जाता है, चिड़चिड़ा बन जाता है। इसलिए ये इच्छा द्वेष उसमें भरे हुए उस शरीर में, और सुख दुख भी भरे हुए है उसमें, सुख दुख का अनुभव करता रहता है। और संगातश चेतना धृति ही, स्थूल देह का पिंड उसने वो चेतन मान लिया। चेतना, इस प्रकार उसने क्या किया, उस स्थूल देह को अपना चेतन मान लिया, वही रखवाला मान लिया, वही कर्ता मान लिया। इसलिए कहा था संगात चेतना धृति, उसके साथ संग हो गया, उस शत्रु के साथ। शत्रु के साथ उस संग होने से धृति इस प्रकार और सविकारम एतत् क्षत्रम समासेन उदाहृतम, बोलते विकारों सहित ये क्षत्र संक्षेप में कहा गया जाता है कि किस तरह वो जो है उस सुख दुख का अनुभव कर रहा है स्थूल देह के माध्यम से, तो अपने चेतना धृति को खो बैठा है, और वो अपने शरीर को ही पूर्ण मान रहा। तो ये श्लोक का अर्थ है, और शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।